भक्ति। कहते हैं कि भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि अगर इंसान चाहे तो पत्थर को भी अपनी भक्ति से भगवान बना दे। और इसे हमने कभी कहानियों में तो कभी वाकई सच होते भी देखा है। और ऐसी ही कुछ भक्ति लोगों की बाबाओं के लिए होती है। उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये जरिया होते हैं जो उन्हें भगवान से मिला देंगे। गुरुओं का हमारे शास्त्रों में भी महत्व है, लेकिन कहीं आप गलत इंसान में तो श्रद्धा नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आपका विश्वास भी टूटेगा और भ्रम भी। हाय, मेरा नाम है सृष्टि और आप देख रहे हैं क्राइम सीन का नया एपिसोड, जहां बात होगी एक ऐसे बापू की जिसने अपने सफेद कपड़ों के पीछे ऐसे काले काम किए कि ना सिर्फ लोगों की आस्था टूटी बल्कि हैवानियत की वो तस्वीर सामने आई जो किसी ने कभी नहीं सोची थी। ये कहानी है आसाराम बापू यानी आसुमल हरपलानी की, जिनके दरबार में कभी देश के तमाम बड़े नेता अपना माथा टेका करते थे, जिनके अनुयायी में कई बड़े नेता, बॉलीवुड स्टार्स, बड़े बिजनेसमैन, कई सेलिब्रिटीज शामिल थे। वो अब अपनी जिंदगी जेल की काल कोठरी में बिता रहे हैं। न रिहाई मिलती है और ना ही जमानत। कितनी ही बार सुप्रीम कोर्ट में जमानत की अर्जी लगाई गई, लेकिन हर बार खारिज हो गई। बड़े से बड़े वकील आसाराम को बचाने के लिए केस लड़ रहे हैं, लेकिन रिहाई नहीं मिली। आखिर ऐसा क्या हुआ जो एक संत देश का सबसे बड़ा अपराधी बन गया? आज हम आपको आसाराम की पूरी क्राइम कुंडली बताएंगे। हम आपको बताएंगे आसाराम से जुड़े हर उस काले किस्से का जिसने लोगों की आस्था तोड़ दी। हम आपको बताएंगे कि कैसे आसाराम बापू ने चमचमाते सफेद कपड़े, सफेद दाढ़ी, लोगों के बीच प्रवचन। अहमदाबाद में खुद को संत बनाने की मुहिम 70 के दशक में ही आसाराम ने शुरू कर दी थी। अहमदाबाद के मोटेरा में साबरमती नदी के किनारे आसाराम का पहला आश्रम बना। धीरे धीरे लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हुई। पहले नए नवेले गुरु के शिष्य बने आसाराम के गरीब और पिछड़ी जाति के लोग। आश्रम में प्रवचन के बाद लोगों को प्रसाद के रूप में खाना बांटा जाता था, जिससे आसाराम के भक्तों की संख्या और बढ़ने लगी। कुछ सालों में ही गुजरात में आसाराम ने लोगों के बीच अपनी जगह बना ली थी। आश्रम में चढ़ावे के रूप में अच्छा पैसा आने लगा था। गुजरात में ही आसाराम के नए आश्रम खुलने लगे। उनकी कई धार्मिक किताबें बिकने लगी। इसके अलावा आश्रम में आने जाने वाले लोगों को आश्रम में ही कई तरह की चीजों से, जैसे अगरबत्ती, प्रसाद, गौमूत्र बेचा जाने लगा। जैसे जैसे आसाराम की प्रसिद्धि बढ़ रही थी, वैसे वैसे अनुयायियों की संख्या भी। अब गुजरात से बाहर भी आसाराम के भक्त थे। 90 के दशक के आखिरी वक्त तक आसाराम के फॉलोअर्स में देश के कई बड़े नाम जुड़ चुके थे। न सिर्फ पूरे देश में बल्कि विदेशों में आसाराम के भक्तों की बड़ी संख्या थी। इस जादू के तले एक परिवार उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर का भी था। वो परिवार इस आदमी को भगवान मानता था। भगवान का नाम था आसाराम। फिर एक दिन आया जब इस परिवार की आस्था टूट गई और खुद परिवार भी। उनकी बेटी ने अपने माँ बाप को बताया कि उनके भगवान ने उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया है। ये लाखों लोगों के बापू संत आसाराम उर्फ आसुमल हरपलानी के खिलाफ लगाया गया सबसे संगीन आरोप था। हादसा इस परिवार की जिंदगी में पेश आया था, लेकिन भरोसा लाखों का टूट गया था। अपने घरों में आशा रामायण कराकर लोगों को भोज कराने वालों का, अपने ड्राइंग रूम में टेबल पर ऋषि प्रसाद और दीवार पर आसाराम की तस्वीर पर रोज मालाएं बदलने वालों का। शाहजहांपुर में एक कस्बा है रुद्रपुर नाम का। यहाँ एक गर्रा नाम की नदी बहती है और नदी से लगी जमीन पर आसाराम का एक आश्रम है। इसे बनवाने का पूरा खर्च उठाने वाला परिवार आसाराम में इतनी आस्था रखता था कि उसने अपने बच्चों को पढ़ने के लिए घर से 877 किलोमीटर दूर एक अनजान शहर छिंदवाड़ा भेजा। ये दूरी तय करने में 15 घंटे लग जाते थे, लेकिन बापू अपने सत्संग में कहते रहते थे कि उनके आश्रम में रहकर पढ़ाई करने वाले बच्चों की पढ़ाई में तेज होने के साथ साथ उनमें सद्गुण भी होते हैं। तो अपने तीनों में से 2 बच्चों को इस परिवार ने आसाराम के छिंदवाड़ा आश्रम में पढ़ने भेज दिया। 7 अगस्त 2013 को छिंदवाड़ा आश्रम से एक फोन इस परिवार को आया। एक अंग्रेजी मैगजीन में 1 अप्रैल 2017 को छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक ये फोन आश्रम में लड़कियों की हॉस्टल वार्डन संचिता गुप्ता उर्फ शिल्पी ने किया था।
शिल्पी ने कहा कि आपकी बेटी की तबीयत खराब है और आपको तुरंत छिंदवाड़ा पहुंच जाना चाहिए। परिवार बदहवासी में अगले दिन छिंदवाड़ा पहुंचा। उन्हें मालूम चला कि उनकी बेटी को 7 अगस्त को चक्कर आया था, जिसके बाद वो बेहोश हो गई थी। शिल्पी ने कहा कि लड़की पर बुरा साया है जिसे आसाराम ही दूर कर सकता है। इस इलाज की जरूरत जल्द से जल्द बताई गई। कहा गया कि बापू दिल्ली में है, लेकिन जब ये लोग दिल्ली पहुंचे तो उन्हें बताया गया कि बापू तो जोधपुर में है। 14 अगस्त को जाकर परिवार की मुलाकात आसाराम से हुई, उसके हरिओम आश्रम में, जो जोधपुर के मनाई गांव में पड़ता है। आसाराम ने परिवार को यकीन दिलाया कि वो पूजा करेगा, जिसके बाद लड़की पर से ये बुरी शक्तियों का साया खत्म हो जाएगा। 15 अगस्त की रात लड़की को आसाराम ने अपनी कुटिया में बुलाया, साथ में उसके माता पिता भी गए। कुछ मंत्र पढ़ने के बाद आसाराम ने माँ बाप को वापस भेज दिया। आगे की पूजा आसाराम ने लड़की के साथ कुटिया में अकेले करने की बात कही। अपने बापू को अपनी बेटी सौंपकर माँ बाप बाहर आ गए। अपनी बच्ची की बेहतरी के लिए भजन करने लगे। तकरीबन 1 घंटे बाद लड़की कुटिया से बाहर आई। काफी परेशान नजर आ रही थी और लगातार रो रही थी। पूछने पर उसने यही कहा कि वो घर जाना चाहती है। 16 अगस्त की सुबह सभी लोग शाहजहांपुर के लिए निकल गए। घर जाकर लड़की में थोड़ी हिम्मत आई और उसने माँ को बताया कि उसके साथ उस 1 घंटे में क्या हुआ। कुटिया के अंदर लड़की को 1 गिलास दूध पिलाया गया। इसके बाद आसाराम ने उसके साथ बदसलूकी करना शुरू किया। राजस्थान पुलिस ने इस मामले में 1300 पेज की चार्जशीट भी दाखिल की थी। इसमें आसाराम पर यौन उत्पीड़न, रेप और एक नाबालिग को उसकी मर्जी के खिलाफ कैद में रखने जैसे इल्जाम लगाए गए थे। आसाराम के अलावा छिंदवाड़ा आश्रम की गर्ल्स हॉस्टल की वार्डन शिल्पी और आसाराम के सहयोगियों शरद और प्रकाश और शिवा को भी साजिश में शामिल माना गया था। आसाराम को लगा नहीं था कि उस पर इस केस की आंच आ जाएगी, लेकिन भारी दबाव के बीच जोधपुर पुलिस आसाराम को इंदौर से गिरफ्तार करने में कामयाब रही। जोधपुर की अदालत में मामले की सुनवाई हुई। आसाराम की तरफ से तमाम बड़े वकील केस लड़ रहे थे, लेकिन सबूत आसाराम के खिलाफ थे। जिस लड़की ने मामला दर्ज करवाया था वो नाबालिग थी। इसी दौरान कई गवाहों पर भी हमले शुरू हो गए। कई गवाहों का कत्ल कर दिया गया। कई सालों तक जोधपुर की विशेष अदालत में मामला चलता रहा। टेलीविजन, अखबार, मैगजीन, हर जगह आसाराम का केस सुर्खियों में बना रहा। लोग इस मामले में अलग अलग तरह से सोचने लगे। आसाराम के अनुयायी बेशक तब भी आसाराम के साथ रहे, लेकिन उनकी भक्ति की लिस्ट में बड़े नाम उनसे कन्नी काटने लगे। 2016 में भी सूरत में रहने वाली 2 बहनों ने आसाराम और उसके बेटे नारायण साई पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए। एक के बाद एक आसाराम के काले चिट्ठे सामने आ रहे थे। ये खबर उठने लगी कि आसाराम के आश्रम में तांत्रिक क्रियाएं होती हैं और इसके लिए ही 2008 में 2 बच्चों का कत्ल किया गया था, जिसकी छींटें आसाराम तक नहीं पहुंची थी। इस मामले में कुछ साफ नहीं हो पाया था। इसके अलावा आसाराम पर आश्रम के नाम पर जबरन कई जमीनें हड़पने के भी आरोप लगे थे। ऐसा लगा जैसे वो सालों से सफेद कपड़ों के पीछे न जाने कितने काले कारनामे छुपाए बैठा था। जोधपुर में चल रहे रेप के मामले में आखिरकार 2018 में आसाराम दोषी साबित हुआ। जोधपुर की विशेष अदालत ने आसाराम को दोषी करार दिया और उम्र कैद की सजा सुना दी। 2018 से लेकर अब तक आसाराम बापू जोधपुर की जेल में बंद है। गांधीनगर सेशन कोर्ट ने 31 जनवरी 2023 को आसाराम को महिला अनुयायी से रेप के मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने 30 जनवरी को ही आसाराम को महिला शिष्य के साथ बलात्कार करने के मामले में दोषी ठहरा दिया था। उसके बाद सजा सुना दी गई। फिलहाल आसाराम के वकील ने कहा है कि हाई कोर्ट का रुख करेंगे, लेकिन अब इस पर कोर्ट क्या फैसला लेती है ये देखने वाली बात रहेगी। फिलहाल क्राइम सीन का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। अगले एपिसोड में बात करेंगे भवरी देवी कांड की। देखते रहिए एबीपी लाइव।